अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, रेकॉर्डिक मंसूबे के हवाले से एक नई डेवलपमेंट। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 186 के तहत एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा है और ये रेफरेंस बज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भेजा गया है। और इस रेफरेंस में एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे और इसकी थोड़ा बैकग्राउंड के साथ आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्टली ये जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है इसमें बुनियादी मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो सबसे पहले इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस के ऊपर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो आर्टिकल 186 के तहत दायर किए गए इस या भेजे गए इस सदारती रेफरेंस के ऊपर अपनी राय देगी और वो राय बाइंडिंग होती है, यानी उसका इतलाक़ लाजमी होता है। इस रेफरेंस को ऊपर हियरिंग के लिए, इस रेफरेंस को सुनने के लिए जो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जो हेड कर रहे हैं इस बेंच को। बेंच के दीगर जज साहिबान में जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। 25 अक्टूबर को 1 बजे पहली समाअत है इसकी और ये एक अहम मामला है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ये बुनियादी तौर के ऊपर ये मामला है क्या। इस रेफरेंस को अगर हम पढ़ें तो इसमें वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान की आवाम और बिलखुसूस जो बलूचिस्तान की तरक्की है उसके लिए ये जो रेकॉर्डिक मंसूबा है ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए गैर मुल्की कंपनी बैरिक, इसके बारे में बताया जाता है कि ये अब कनाडा की कंपनी है, इसके साथ जो है ये रेकॉर्डिक मंसूबे की बहाली का, यानी वो जो प्रोजेक्ट था उसकी बहाली का एक मुआहदा हुआ है। और ये बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने की या कॉपर की तलाश के लिए रेकॉर्डिक मंसूबा जो है ये दोबारा बहाल होने जा रहा है। और इस मुआहदे से न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि इसके साथ साथ पूरे मुल्क में इसके खुशहाली के असरात इसके मरतब होंगे। इस रेफरेंस में वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो कोविड की वजह से जो है वो अभी तक संभली नहीं है, अभी तक उसमें झोल है या अभी तक वो शेकी है। लेकिन अभी वो असरात कोविड के बाद जो मुल्क की मईशत मुतासिर हुई उसके असरात अभी बाकी थे कि मुल्क में बदतरीन सैलाब आ गया और इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बलूचिस्तान में बेरोज़गारी, गुर्बत और जो कारोबारी सरमायाकारी है उसमें बहुत कम मौक़े हैं, यानी बलूचिस्तान बेरोज़गारी का शिकार है, गुर्बत का शिकार है और कारोबारी सरमायाकारी के कम मौक़ों का शिकार है। तो रेकॉर्डिक मंसूबे की बदौलत ये जो महरूमियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ये इंतहाई अहम मंसूबा है और इस मंसूबे से जो है वो अरबों रुपए की सरमायाकारी मुल्क में आएगी। और इस रेफरेंस में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इब्तदाई तौर के ऊपर 7500 मुलाजमीन जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा और लॉन्ग टर्म यानी तवील मुद्दती मुलाजमतें जो हैं वो 4000 के करीब इस मुआहदे की बदौलत पैदा होंगी। 2 बुनियादी सवालात इस रेफरेंस में उठाए गए हैं। पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2013 में फ़ैसला दिया था कि उसकी रोशनी में ये मुआहदा जो है ये इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये है कि एक मुजव्ज़ा गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2022 जो है क्या वो आइन के तहत है या नहीं। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 186 के तहत ये राय तलब की गई है। सबसे पहले जो पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फ़ैसले की रोशनी में ये मुआहदा जो है ये दुरुस्त है या मौसर है या नहीं। तो इस मामले के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रेकॉर्डिक मंसूबे के ऊपर खुद नोटिस लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में चला गया। वहाँ पे पाकिस्तान को मुकदमाबाजियों का सामना करना पड़ा, भारी जुर्माने हुए, पाकिस्तान को आलमी कोर्ट्स में जाके वहाँ पे इस मामले को डिफेंड करना पड़ा। उसके ऊपर भी खासे अखराजात आए और जब ये केस
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, साबित चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब इस केस को सुन रहे थे तो उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी वकला की जानिब से, कानूनी माहिरीन की जानिब से, कि इस तरह के गैर मुल्की मुआहिदों में अदालतों को बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे मुल्क को मुआशी तौर के ऊपर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस वक्त इस आर्गूमेंट को विटिज नहीं दिया गया, लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि उसके पाकिस्तान के न सिर्फ मईशत के ऊपर बुरे असरात मुरतब हुए, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर भी जुर्मानों के साथ साथ जो है बेइंतहा परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि जो मुजवज़ा जो प्रपोज्ड एक गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ बिल है 2022, इसके बारे में इसकी बताया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये बिल मैंने वज़ारत कानून और इंसाफ की जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें भी इस बिल के कुछ मंदरजात उस वक्त डिस्कस हुए जो मुझे थोड़े बहुत याद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उसके कुछ पॉइंट्स शेयर करते हुए कहा था कि माजी में अदलिया की वजह से जो इंटरनेशनल सरमायाकारी या रिकॉर्डिंग मंसूबे को नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से हमने इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा सुदकी का सामना करना पड़ा। और अब हम एक बिल ला रहे हैं और ये इस बिल का मकसद ये होगा, ये वफाकी वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी थी बराए कानून इंसाफ, उसमें ये तमाम ब्रीफिंग दी थी कि इस बिल का मकसद ये होगा कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो मामला लिटिगेशन में कोर्ट्स में ना जाए। रिकॉर्डिंग की मिसाल दी उन्होंने, कहा कि हुकूमत इस मामले के ऊपर दोबारा इस पोजीशन में आ रही है कि मुआहदे को दोबारा बहाल किया जाए, तो उसके लिए इस नौइयत की जो सरमायाकारी है उसको बहाल करने के लिए ये कानून साजी हम कर रहे हैं, ताकि आगे मुस्तकबिल में जो सरमायाकारी हो उसको सरमायाकार ताकि ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ महफूज समझें और उसके साथ साथ उनको कोई इस हवाले से दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, कोर्ट्स में लिटिगेशन ना चले। और इस मामले के ऊपर हम जो है वो एक कानून ला रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये उसी एक प्रपोज्ड बिल के हवाले से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया और उसमें ये सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर अपनी राय दे। अब ये सदारती रेफरेंस इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 63A के हवाले से लाया था, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन थे। बहरहाल ये गैर मुल्की सरमायाकारी है और क्वेश्चंस और रेफरेंस और इसका बैकग्राउंड से यूँ लगता है कि जैसे अब भी शायद जो वफाकी हुकूमत जो है वो ये ज़रूरी समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुआहदा जब बहाल हो जाए और इसके ऊपर दोबारा काम शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर कहीं लिटिगेशन या मुकदमाबाजी का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू ना हो जाए। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। तो इस केस की जब हियरिंग होगी इस वजह से मज़ीद भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।